हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। कल हमने 7th स्टैंडर्ड का जहाँ चाह वहाँ रहा ये लेसन स्टार्ट किया था। वहाँ उस लेसन में यह बताया गया है कि एक नाले की वजह से बच्चों की अपसेंटी स्कूल में कितनी लग रही है। ठीक है, तो आगे हम अभी देखते हैं। जैसे कि जूही ने बोला था कि मेरी अपसेंटी 14 लगी है, और वही उज्ज्वला भी भरे स्वर में यानी बहुत नर्वस होके अपसेट होके बोलती है कि मेरी तो शायद उपस्थिति ही 14 होगी। उपस्थिति यानी प्रेजेंट ही 14 होगी। यहाँ तक हम आए थे कल। आगे देखते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। अभी देखो, जूही ने बोला, उज्ज्वला ने बोला, तो आशीष भी वहाँ पे सब फ्रेंड से बात करते हुए बोला कि हम ऐसे ही हर बरसात में हमारी ऐसी अपसेंटी लगती रहेगी क्या? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? इसमें कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ऐसे आशीष को लगा। तो आगे देखते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। अब तुषार बोला कि हम तो छोटे बच्चे हैं, गांव वाले अगर कुछ कर नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। ये बात किसने बोली? तुषार ने बोली। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर कहा। तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। क्या हो गया था अभी? सब बच्चे जो है वो तालियां बजा कर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तभी दामिनी बोलती है, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वो हम ही है। आत्मविश्वास भर में यानी कॉन्फिडेंटली दामिनी वहाँ पे बोली। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कौन बोला? दामिनी बोली। सच है बच्चों, जब हम कोशिश करते हैं ना तो हमें हार कभी मिलती नहीं है। इसलिए जब भी हम उदास होते, नर्वस होते, मुझसे कुछ होगा नहीं, ये बात कभी भी मन से निकाल दो। यस, मैं करूँगा, मुझे आता है। ये कॉन्फिडेंसली जब आप बोलोगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, तो लाइफ में हमेशा आप क्या करोगे? आगे ही जाओगे। वैसे ही दामिनी का भी आत्मविश्वास स्वर था कि हम ही बच्चे हैं जो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे बोलते हुए वो बोली कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नेक्स्ट पैराग्राफ। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। यानी अब सब क्या हो गए? सीरियस हो गए कि दामिनी ऐसा क्यों बोल रही है। यानी दामिनी के दिमाग में कुछ तो आइडिया चल रही है। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष क्या बोला? सब अभी क्या करने लगे थे? सोचने लगे थे कि कुछ तो हल ज़रूर निकालना चाहिए। जिस तरह इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये सब जब सोचने लगे तो सब बच्चों के मन में एक विचार आया था कि कोशिश करने वालों की हार तो कभी होगी नहीं। तो उसी में आशीष बोलता है कि हल मिल गया है। यानी इस नाले में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, उसी से हम क्या करेंगे? अभी उसी नाला का कुछ तो हल हम निकालेंगे। ये स्वर जो था आशीष का था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। किसको पूछा? आशीष को। हम नाले पर पुल बनाएंगे। देखो, नाला सबसे मेन प्रॉब्लम था, तो नाले का ही सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या बोला कि नाले पे हम क्या करने वाले? ऊपर से पुल बनाएंगे। पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य की भापकर आशीष ने, बच्चों भापकर यानी अंदाज लगाना। ठीक है, इसका आगे देखते फिर। आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे हैं। अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा
चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। विज्ञान की बुक, साइंस की बुक, ठीक है। साइंस के बुक में क्या मिली थी? जानकारी है किसकी? पुल की जानकारी है। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में भी क्या होता है, बहुत सारे पुल देखे जाते हैं, बहुत बड़े ब्रिज, पुल यानी क्या है? ब्रिज देखे जाते हैं। अंतर्जाल मीन्स इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऐसे आशीष ने सबको आइडिया दी। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसबा गांव में फैल गया। बच्चों ने सोचा कि पुल बनाएंगे तो क्या हो गया? पूरे गांव में क्या हो गया? जंगल की आग की तरह मीन्स क्या है? हवा सॉरी, आग लगती है तो पूरे जंगल में लग जाती है ना, वैसे ही ये बच्चों की जो चर्चा थी वो पूरे गांव में फैल गई कि बच्चे क्या करने वाले हैं? उस नाले के ऊपर पुल बनाने वाले। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा करने लगा। हौसला यानी हिम्मत, जो हिम्मत बच्चों ने दिखाई थी उसकी क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। बच्चों ने क्या किया? अभी काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी सामग्री लगेगी, इसके बारे में बच्चे अभी क्या जानकारी लेने लगे। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। यानी पूरे गांव में से हर एक घर से उन्होंने कितने? 20-20 रुपीज़ यानी 20-20 रुपये उन्होंने लेना शुरू कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। कौन कौन आ गए? यानी जो बुजुर्ग लोग थे, जो यंग लोग थे, वो भी अभी बच्चों की सहायता के लिए यानी उनकी हेल्प के लिए आगे आ रहे थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो गई। क्या हो गई? हर एक घर से उन्होंने क्या किया था? पैसे लिए थे। कितने? 20-20 रुपये निकाले थे और उसी 20-20 रुपये से उन्होंने क्या किया? सामग्री खरीदी की। और ये जो बात थी बच्चों ने पुल बनाने की, वो पूरे गांव में फैल चुकी थी। तो इसी बात के लिए सब जो गांव के जो लोग थे वो भी आगे आए और बच्चों को हेल्प करने लगे, मदद करने के लिए आगे आ गए। इतना ही नहीं तो स्कूल के जो शिक्षक थे वो भी बच्चों को हेल्प करने के लिए आगे आए थे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। देखो अभी बोला मैंने कि वहाँ के बुजुर्ग और यंग्स यानी युवा, बुजुर्ग का अनुभव यानी बुजुर्गों ने अपना दिमाग लगाया, युवाओं ने अपनी शक्ति लगाई और विद्यार्थियों ने अपना उत्साह दिखाया मदद करने के लिए। मिला काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। आकार लेने लगा था मीन्स उसमें क्या हो गया था? अभी आगे पुल का काम स्टार्ट हो गया था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर ईंटें किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर जमीन ऐसी पड़ी जमीन रहती, वहाँ से मिट्टी खोदी गई थी। पत्थर लेके आए, ईंटें लेके आए, सीमेंट लेके आए। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध कर दी। प्रचुर यानी अधिक मात्रा, अधिक मात्रा में उन्होंने क्या किया? रेत दे दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति। आगे का लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखाती हूँ।